नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लो ना, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में बोला हमें, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है और एक आर्क जो है सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ डायरेक्टली। मान लो हमारा ये आर्क है, ठीक है, ये हमारा रेडियस, उसको आर्क को ज्वाइन करा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, फिर से बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, ये हमारा दूसरा रेडियस। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला एंगल है ना, ये हमारा 60 डिग्री हमें दे रखा है कि ये जो आर्क है, आर्क को मैं ए बी बोल देता हूँ, ए बी आर्क। ठीक है, ए बी आर्क, ये हमारा सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क क्या है, जो ये वाली लेंथ है ना, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क कहलाता है। तो हमें ये वाली लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर यहाँ पे लिखते हैं, आंसर फर्स्ट। तो इसका लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क, वो होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, देखो जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का होता है ना, वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था पाई आर स्क्वायर होता था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 2 पाई आर जब हम लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज हो जाएंगी हमारी। थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 डिग्री, हमारा डिवाइड बाय 360 इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन में 7, और रेडियस कितना दे रखा हमें, 21 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज़ कैंसिल करते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, अब हो जाएगा 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और फिर 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, सिर्फ 22 बचा, तो 22 सेंटीमीटर। तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, या तो कैलकुलेशन बहुत ही ईजी थी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला हमें, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो दोबारा से हम बना लेते हैं आर्क। ठीक है, क्योंकि नया पेज है। तो सेंटर हमारा आर्क ये था ए बी। ठीक है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री का। अब इस बार हमें क्या फाइंड करना है, इस बार हमें बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। जो ये एरिया है ना, इस एरिया को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इतने सारे क्वेश्चंस में करा, बहुत ही सिंपल होता है। तो आंसर 2 क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, ओ ए बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ पे 2 पाई आर था, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7, रेडियस है हमारा 21 इंटू 21, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो 21 इंटू 21। अब वैल्यूज़ को कैंसिल करते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2 इंटू डिवाइडेड बाई 22 तो 11, तो हमारा बचा क्या, 11 इंटू 21। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे साइड में करके देख लेते हैं, 1 2 1 2 1 3 2, तो आंसर आ गया हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हम लेंथ फाइंड कर रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल था। अब इसका हम, ये हमारा हो गया, आप ध्यान से देख लिया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला यार हमें, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो पहले मैं फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ कि कॉर्ड कौन सी बन रही है। तो ये हमारा सेंटर ओ है, यहाँ पे हमारा एक आर्क क्या बन रहा था, ए और बी। ठीक है, तो ये हमारा आर्क बन रहा था। अभी कौन सी कॉर्ड की बात कर रहा है, तो जो अगर ए बी को ज्वाइन कर देना, तो जो हमारा ये ए बी कॉर्ड है, ये इस कॉर्ड की बात कर रहा है। और हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है ये वाला,
ये जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया ये वाला हमें फाइंड करना है। तो ये हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम सेक्टर के एरिया में से जो हमारा ये पूरा सेक्टर है ना, इस एरिया में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, है ना। तो फाइंड करते हैं। और ये हमें एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आंसर से। आंसर थर्ड, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OAB, ठीक है। अब हमें पता है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने फाइंड कर ही लिया ना। देखो यहाँ पे देखो, हमने OAB का एरिया ऑफ सेक्टर कितना फाइंड करा है, 231। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना आ रहा था, 231। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। सो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ध्यान से देखो, इसकी दो साइड्स तो इक्वल हैं, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स इक्वल हैं। कैसे इक्वल है, दोनों क्या है रेडियस, तो ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। तो अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, है ना। मान लो इसको भी x बोल देते हैं, इसको भी x बोल देते हैं। तो हमारा x प्लस 60 ये किसके इक्वल होगा, है ना, इंटीरियर सम ऑफ ट्रायंगल, ये होता है हमारा 180 के इक्वल। तो हमें x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 180, है ना। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60, ठीक है। तो 2x हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होता है 60 डिग्री। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा मिटा के, या फिर आप समझ जाओ, ये x हमारा कितना हो गया, यहाँ पे मैं मिटाऊँ क्या, x हो गया हमारा 60 डिग्री। तो आप ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल हो गए ना, तो ये अगर एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारा ट्रायंगल हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। वो क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4a², जहाँ पे a क्या होता है, साइड ऑफ ट्रायंगल। तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही गंदा a लिख दिया मैंने, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, a को फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 231/√3/4, सॉरी माइनस √3/4 इंटू हमारा a कितना है 21। तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर है, तो 21 इंटू 21, ये हो जाएगा 231 माइनस √3/4, और 21 इंटू 21 कितना होता है, 441, ठीक है। अब चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, लेकिन अगर इतना भी आप सॉल्व करोगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू से दे नहीं रखी, तो आपके लिए इतना भी बहुत है, इनफ है। तो आप चाहो तो फाइनल आंसर इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इतना ही फाइनल आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा दूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। बाय।